नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर अपने ही पति की हत्या करवा दी। हत्या की वारदात में खुद महिला और उसका प्रेमी शामिल था। एसपी की माने तो पहले पत्नी ने पति को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को गाड़ी में डाल दिया गया और फरार हो गए। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी अभी भी वांछित चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या आरोपियों के बारे में जानकारी दी। घटना सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जब जितेंद्र नाम के हरियाणा निवासी युवक का शव सियाज कार में जंगल में पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। वहीं उसका प्रेमी रमेश भी घटना में शामिल था, जो फरार चल रहा है। एसपी ने पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा किया। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहिर के ग्राम डौला के पास 24 सितंबर की शाम को एक सियाज गाड़ी बरामद हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त जितेंद्र के रूप में हुई थी, जो सोनीपत का रहने वाला था। इस प्रकरण में तत्काल लोकल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इसकी विवेचना शुरू कर दी गई थी। इस प्रकरण का आज खुलासा हुआ है, जिसमें मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पूरी बात ये निकल के आई है कि मृतक की पत्नी पूजा द्वारा ही उसकी हत्या कराने का पूरा षड्यंत्र रचा गया और हत्या की गई। 23 सितंबर को पूजा द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश है, जिससे पूजा के अवैध संबंध भी है, उसको रात्रि में अपने घर बुलाया गया। रमेश अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेकर आया और पूजा ने पहले से ही मृतक जितेंद्र को कुछ नशीली दवाइयाँ दे दी थी, जिससे वह गहरी निद्रा में सो रहा था। फिर वहाँ पर हथौड़े से उसके सर पर और सीने पर वार किए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक पूजा से जब मोटिव पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी शादी जितेंद्र से जब हुई थी तब मुझे बताया गया था कि जितेंद्र एक बिल्डर है, जो कि बाद में झूठ निकला। जितेंद्र कुछ तंत्र मंत्र का भी काम करता था और इसी बहाने वह अन्य महिलाओं से संबंध बनाता, जिससे पूजा नाराज़ रहती थी। पूजा के भी संबंध रमेश से थे और पूजा इस वजह से भी अपने हस्बैंड की हत्या कराना चाहती थी। इस हत्या को पूरा कारित करने के लिए पूजा ने कुल 1.5 लाख रुपए रमेश को दिए थे। इसमें पूजा गिरफ्तार है। जो इसमें दूसरा अभियुक्त है रमेश, अभी वो वांछित चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, और कोई भी इन 2 से अलावा? हाँ, इसमें रमेश अपने 2 साथियों को लेकर आया था, जिसकी शिनाख्त पूजा द्वारा नहीं की जा सकी है। रमेश की गिरफ्तारी होने के बाद ही उसमें क्लैरिटी। बागपत में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों को फैलाने और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राकेश यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम और सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम पर हमला बोलते हुए उन्हें अयोग्य मुख्यमंत्री बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि खराब कानून व्यवस्था के चलते योगी सरकार में बेटियां महफूज नहीं है। साथ ही उन्होंने हाथरस कांड पर मीडिया की तारीफ की। मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से ही पूरा मामला खुलकर सामने आया है। दरअसल बागपत समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान और पूर्व एमएलसी राकेश यादव पहुंचे, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान राकेश यादव ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा के तेवरों में कोई कमी नहीं है। कोरोना काल चल रहा था, सपा जो है पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर रही है और जब वक्त आएगा तो सपा धमाकेदार तरीके से काम करेगी और उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने का काम करेगी। हाथरस कांड में भी आप केवल औपचारिकता निभा के रहे? नहीं, हाथरस कांड में हमारी कमेटी है, कोई औपचारिकता नहीं। केवल बयानबाजी या एक जगह घंटा 2 घंटा धरना देने के अलावा कहीं बड़ा आंदोलन? देखिए मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी आंदोलन जड़ से लेके जमीन से लेकर और शिखर तक करने वाली है और आपको पता होगा। अच्छी बात, अब आप कैसे पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर संघर्ष के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वो अगर कोई पार्टी जाती है, उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वही तो कह रहा हूँ कि इस सरकार से पहले जो तेवर थे वो अब तेवर क्यों नहीं? अब तेवर, जहां तक तेवर की बात है, समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासित तरीके से, क्योंकि कहीं लोगों का नुकसान हो जाए, उस तरीके से अपनी रूपरेखा बना के जहां संभव होता है वहां आंदोलन करती, जहां संभव होता है वहां धरना प्रदर्शन करती है और न्याय दिलाने का काम करती है।
जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के 28 साल पूरा होने पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने समाजवादी पार्टी के 28 साल के संघर्ष की गाथा पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनाई और पार्टी को मजबूती देने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने हाथरस कांड पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार की आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने हाथरस कांड के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। हमारी समाजवादी पार्टी को 28 वर्ष स्थापित हुए हो चुके हैं, 29वां वर्ष आरंभ हो रहा है। तो आज सभी समाजवादी कार्यकर्ता उत्साह के साथ अपनी पार्टी के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं और अपने संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और ये उनको विश्वास दिला रहे हैं कि 2022 के साइकिल मिशन के लिए हम समर्पित होकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाएंगे। उसी उत्साह के साथ आज पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और जगह जगह उत्साह के साथ इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं में मुकदमे हो रहे हैं जी, सपा कार्यकर्ताओं में मुकदमे हो रहे हैं। अब ये तो सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश में है जिसका जनतंत्र में विश्वास नहीं है। जनतंत्र में विपक्षी पार्टी अगर किसी बात से सहमत नहीं है तो गांधीवादी तरीके से विरोध प्रकट करेगी ही, और वो उस तरह का विरोध भी उन्हें स्वीकार नहीं है क्योंकि उनका आत्मिक बल दिख चुका है और वो पुलिस के बल पर जबरदस्ती प्रदेश में शासन चलाना चाहते हैं। समाजवादी ना मुकदमों से डरते हैं, ना किसी दबन से डरते हैं। अब जब हम हिंसा नहीं करेंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसके बाद भी अगर हम पर मुकदमे किए जाएंगे तो उनको भी सहन करेंगे। हम शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बीजेपी सरकारों के दमन के आगे नहीं झुकेंगे। आगे भी हम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हर उस गलत कदम का जो सरकार उठाएगी विरोध करते रहेंगे। सहारनपुर के छुटमलपुर में चमारीखेड़ा टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री करने की मांग को लेकर पूर्व एमएलसी उमर अली खान की अगुवाई में सपाइयों ने धरना दिया। धरना सपा नेताओं का आरोप था कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव वालों को भी टोल देना पड़ रहा है। इस दौरान फतेहपुर थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर मुस्तैद रहे। शनिवार को सपा के पूर्व एमएलसी उमर अली खान की अगुवाई में स्थानीय ग्रामीणों से टोल वसूलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव के ग्रामीणों को टोल देना पड़ रहा है, जो सरासर गलत है। देवबंद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माविया अली ने कहा कि नियमानुसार टोल प्लाजा से आसपास के गांवों के लोगों को टोल फ्री होता है। जिला पंचायत सदस्य एवं सपा के बेहट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रागिब अली, फहाद गाड़ा अध्यक्ष डॉक्टर मंसूब अली आदि ने भी अपने विचार रखे। 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन जारी रहने के बाद टोल अधिकारियों ने मांगों पर विचार कर 2 दिन के समाधान निकालने का आश्वासन देकर धरना को समाप्त कराया। पूर्व एमएलसी उमर खान ने कहा कि यदि 2 दिन में मांग पूरी नहीं होती तो 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी के लोगों का। इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे ये थी कि हम अपने इस आधार कार्ड पे टोल को फ्री कर दें और ये जितने भी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं, गांव हैं, सभी को ये फ्री करने की मांग थी। मेरा ये कहना है कि जो NHI के नॉर्म्स के हिसाब से जिस तरह से हम टोल चला रहे हैं, हम उसी तरह से टोल चला पाएंगे। जो हमारे ये लोकल के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ़ायदा मिल सकता है मैं वो कोशिश करूँगा। और जो आधार कार्ड वाला ये है, मैंने उनसे टाइम मांगा है, 1 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा है। जो भी आगे मुझे राहत मिल सकती है मैं वो दिलाने की कोशिश करूँगा और इसके आगे जो भी मुझे जो निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्य करूँगा। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा युवजन सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सपा नेता गौरव जैन द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने हाथरस कांड का विरोध करने पर सरकार द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों का विरोध किया और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बहरी हो चुकी है, जिसे विरोध की आवाज सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने हाथरस कांड की घोर निंदा करते हुए कहा कि सरकार जितने चाहे मुकदमे दर्ज करा ले, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे तो सरकार उनकी गिरफ्तारी भी करा सकती है। आज समाजवादी युवजन सभा के जनपद के मुख्य नौजवानों की मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी। हमें मीडिया के लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है कि एक मुकदमा जो आंदोलन 2 दिन पहले समाजवादी लोगों ने किया था
चूँकि ये गूंगी बहरी सरकार है, इन्हें बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती, इन्हें इंसाफ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और ऐसी बहरी सरकार को, जिसे अपराध दिखाई नहीं देता, जिसे बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती, ऐसी सरकार को सुनाने के लिए कहीं ना कहीं जोर से बोलना पड़ता है। और समाजवादी लोगों ने एक आंदोलन, एक प्रदर्शन यहाँ महावीर चौक पर किया था, जिसमें हमें मीडिया के लोगों के माध्यम से पता चला है कि उसमें प्रशासन सरकार के द्वारा मुकदमा संबंधित थाने में दर्ज करा दिया गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि समाजवादी लोग मुकदमों से, उत्पीड़न से डरने वाले लोग नहीं हैं। इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए और बच्चों की चीखें सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए समाजवादी लोगों को जितने जोर से बोलना पड़ेगा, जितना शोर करना पड़ेगा, जितने आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे मुकदमों में समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। और शासन प्रशासन अगर गिरफ्तारी भी करना चाहता है तो समाजवादी नौजवान लोग सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी देने का भी काम करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पचंडा रोड स्थित दीनदयाल कॉलेज के समीप चल रही अवैध प्लॉटिंग पर एमडीए का चाबुक चला, जहां अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर एमडीए द्वारा बुलडोजर चलवाया गया। इस दौरान मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आए। हालांकि एमडीए की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में खौफ नजर आने लगा है। वहीं एमडीए अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से की जा रही इस प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।